आज हम आपको 6 नंबर का ये क्वेश्चन क्लियर कराएंगे। ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर में आता भी है। बच्चे कहाँ पे गलती करते हैं वो हम आपको बताएंगे, कैसे लगाया जाता है पेपर में वो भी हम आपको बताएंगे। शुरू से लेके अंत तक पूरी वीडियो देखना, जहां जहां पे आप गलती करते हो वो गलतियां पे सुधरवाएंगे और क्वेश्चन भी बताएंगे कैसे आपको लगाना है। ठीक है, तो ज्यादा ना बात करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। और सबसे पहले जिस तरह से आपको हल करना है पेपर में वो तरीका बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखो दिया गया है। क्या आपको दिया गया है? हमें ये दे रखा है कि हमारा जो V है वो समकोण है। जो कोण V है वो कैसा है? समकोण है। जैसे कोण B बराबर 90। ठीक है, और ये दे रखा है कि tan A बराबर दे रखा है 1/√3। ये दे रखा है हमें। ठीक है, और क्या दे रखा है? और हमसे कहे इनके निम्न के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? समकोण त्रिभुज। ठीक है, और कहा बी समकोण है। जब भी बी समकोण बोले तो आपको बी यहीं पे लिखना है, इसलिए हमने बी बराबर 90 लिख दिया, क्योंकि समकोण त्रिभुज होता है। बी 90 यहीं पे ऊपर, चाहे आप नाप लीजिएगा। ए यहाँ पे लिख दो और सी यहाँ पे लिख दो। ठीक है, ये वाली भुजा आधार होती है, ये वाली भुजा लंब होती है और ये वाली भुजा काढ़ होती है। जो बच्चे जहां पे गलती करते हैं वो बताएंगे। ये जो सी लिखा है तब हम बताएंगे, अभी थोड़ा हल कर ले फिर बताएंगे। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना होता है? इतना करने के बाद आपको लिखना होता है tan बराबर क्या होता है? तो tan बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? √3। सॉरी, आधार कितना है? √3। लंब कितना है? 1। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको क्या लिखना होता है अब हम बताएंगे आपको। जिस तरह से हम लगा रहे हैं एक स्टेप गायब नहीं करना आपको। जिस तरह से हम लगा रहे हैं उसी तरीके से आपको फेयर में लगाना है, उसी तरीके से आपको पेपर में लगाना है। अब आप लिखो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस की प्रमेय से। पाइथागोरस की प्रमेय से क्या होती? पाइथागोरस की प्रमेय कर्ल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी पाइथागोरस की प्रमेय होती है। कर्ण तो दिया नहीं गया आपको, कोई बात नहीं, कर्ण ऐसे लिख लो। लंब तो दिया गया आपको, और लंब कितना दिया गया? 1 दिया गया, तो 1 लिख लो।
उसके बाद आपको दिया गया आधार, आधार कितना दिया गया आपको, ये दिया गया, तो कर्ण तो ऐसे ही लिख लो, एक एक में गुणा करोगे एक ही आएगा, और रूट तीन गुणा करोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। कैसे आएगा देखो, जैसे मान लो ये 3 लिखा, इसे आप स्क्वायर लगा, इसका मतलब आप इसे 2 बार लिख सकते हो। 3 का 3 में गुणा करो कितना आएगा, 9 आएगा। 9 किसका वर्ग होता है, 3 का। बात तो वही है, वही तो हमने कह दिया, रूट तीन गुणा करोगे 3 आएगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 3, ये एक ये कितना हो गया, 4 हो गया। इसका स्क्वायर हटाओ, इस पे लगा दो रूट। अब ये किसका वर्ग होता है, 2 का। तो कर्ण की भुजा आपकी 2 निकल आई, कर्ण की भुजा आपकी 2 निकल आई। अब आपको क्या करना है, अब यहां पे आपको सबसे पहले लिखना है साइन ए, साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब बट्टे में कर्ण। तो लंब कितना है, 1 है, और कर्ण कितना है, 2 है। तो साइन बराबर तो आ गया भैया 1/2। अब कॉस बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर, कॉस बराबर होता है आधार बटे में कर्ण। तो कॉस, तो कॉस ए लिख लिया, आधार कितना है √3, कर्ण कितना है 2। ठीक है। अब हमने कहा बच्चे जो शुरू में गलती करते हैं, आप नीचे ही नीचे लिखते जाना, ठीक है। अब यहां पे आपको क्या करना था, सुनो, देखो यहां पे लिखा है साइन सी कॉस सी, ये भाई क्या है, इसके लिए हम क्या करेंगे, दूसरा चित्र बनाते हैं, तब आपको समझाते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें क्या लिखा है, साइन है, थीटा की जगह आप काम करा है ना। तो कोण मतलब आपका ये है ना, ये कोण है ना, कोण के सामने की भुजा को हम लंब कहते हैं। ठीक है, लंब कहते हैं, लंब लिखा है। लेकिन आपसे यहां पे तो पूछ रहा है कॉस सी, क्या पूछ रहा है, साइन सी लिखो पहले, साइन सी। तो कोण ये है ना, कोण ये साइन सी है ना, कोण के सामने की भुजा को हम लंब कहते हैं, यही तो लिखा है। ये वाला आपका लंब होगा, हमने वीडियो के शुरू में कहा था बच्चे जहां पे गलती करते हैं वो यही गलती है, और आपके नंबर कटते हैं, अब वही लिखते चले जाते हैं। तो ध्यान रखना, कोण के सामने की भुजा को हम लंब कहते हैं। तो लंब ये हो गया और ये आधार हो गया आपका। कर्ण कड़ी रहता है, कर्ण कभी नहीं बदलता है। अब आपका ये इसका मान कितना था 3, और इसका मान कितना था 1, इसका मान कितना था 2, बस हो गया। यहीं पे गलती बच्चे करते थे, वही गलती हमने सुधरवाने की कोशिश की है आपकी, समझे। पूछा है साइन सी, साइन बराबर क्या होता है, लंब बट्टे में कर्ण। साइन बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। अब लंब कितना है आपका √3, और कर्ण कितना है 2। तो साइन बराबर क्या निकला, ये निकला। अब कॉस बराबर क्या होता है,
कॉस बराबर होता है आधार बटे में कर्ण। आधार कितना है √3 और कर्ण कितना है 2। ठीक है, अब आपसे पूछा गया नंबर 1 पे लिखा है साइन ए कॉस सी कॉस ए और साइन सी। तो साइन ए बराबर क्या होता है? साइन बराबर आपने लिखा 1/2 मान निकाला, 1/2 लिख लिया। साइन बराबर 1/2 निकाला, 1/2 निकल लिया। कॉस सी बराबर क्या निकाला आपने? कॉस सी बराबर क्या निकाला? कॉस सी कहां पे लिखा है? कॉस सी बराबर आधार 1 है भाई बटे कड़े भाई, यहाँ पे आधार 1 है, देख देते हैं चित्र ये। ठीक है, आधार की भुजा भाई लिखना, ये 1 लिखा है सामने सामने। ठीक है, तो साइन ए का मान लिख लिया 1/2, कॉस सी का मान लिख लिया। ठीक है, कॉस ए का मान √3/2। अच्छा, गुणा लगा लो। साइन सी का मान √3/2। कोई दिक्कत? एक का गुणा करोगे एक ही आएगा, और रूट करे 2 का गुणा करोगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। √3 अभी वाली बात 3 और 2 कितना? 4। इतनी बात में कोई दिक्कत? इतनी बात में तो कोई दिक्कत नहीं। जब ये बराबर होते हैं, ये क्या मतलब जब ये बराबर होते हैं तो अंशों को ऐसे ही लिख लिया जाता है। 3 1 कितना हो गया? 4 और अपान में 4 बराबर में 1। आपका आंसर आ गया। एक का आंसर आया, अभी दूसरे वाले का नहीं आया है। ठीक है, तो दूसरे वाले में आपसे पूछा गया था कि कॉस ए साइन सी साइन ए कॉस सी। ठीक है, कॉस ए का मान क्या है? साइन सी का मान क्या है? ठीक है, साइन ए बराबर क्या है? 1/2। साइन ए बराबर 1 मिनट गुरु, 1 मिनट, हम गलतियां कर रहे हैं, हमने बहुत गलतियां कर रहे थे। कॉस ए बराबर क्या है? ठीक है, साइन सी बराबर क्या है? यहाँ पे भी यार वही गलती कर बैठे, बताया सही लेकिन गलती हम ही कर बैठे। साइन बराबर था लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? √3। कर्ण ये सही है। 1 मिनट, यहाँ पे गलती क्या है? भाई किताब, एक बार किताब मैच कर लें, क्वेश्चन डिस्टर्ब है भाई। क्वेश्चन मेरा हमने क्वेश्चन लिखा कॉस सी था, यही डिस्टर्ब है। यहीं से हमने डिस्टर्ब, देखो उंगली की तरफ, ये उंगली की तरफ, इस उंगली की तरफ, यहीं से डिस्टर्ब है।
तभी हम कहें कि कहीं ना कहीं मिस्टेक तो है भाई। तो इसी मिस्टेक को पहले मिस्टेक लिखना, पहले इसी को सही लिख लेते हैं। कॉस ए कॉस सी साइन ए और साइन सी, ये क्वेश्चन है। और हमने थोड़ा लिखने में आगे पीछे हो गया हमारा, है ना। ठीक है। अच्छा, इसका मान कितना है अभी देख रहे थे आप। कॉस ए का मान है √3/2 और कॉस सी का मान कितना है 1/2 है। साइन ए का मान क्या है 1/2 है और कॉस सी का मान, साइन सी का मान क्या है √3/2, ये है। तो केवल आपका यहाँ पे मिस्टेक एक नहीं था ये वाला, आप चाहो तो इसे सुधार सकते हो। यहाँ पे केवल क्या लिखना था आपको, कॉस लिखना था। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखने में गलती की है, तो अगली बार से ध्यान रखा करेंगे गलती ना हो। इसका इसमें गुणा करो तो 3/2 दूना 4। इसका इसमें गुणा करो 3 एकम 3/2 दूना 4। ये प्लस माइनस कट गया तो क्या आएगा 0। इस प्रकार का क्वेश्चन इस प्रकार से लगाया जाता है। इस प्रकार का क्वेश्चन इस प्रकार से लगाया जाता है, लेकिन ये चित्र वाला बात, इसमें मिस्टेक ना करना। अगर, और हाँ, एक बार सवाल लगाने के पश्चात पेपर में पूरा क्वेश्चन मैच कर लेना। कभी कभी क्या है, हमें पूरी चीज आ रही होती लेकिन दिमाग भटक जाता है और गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन लगाना है और क्वेश्चन लगाने के पश्चात आपको मैच कर लेना है। ठीक है, तो आज हमारा 9 नंबर तक क्वेश्चन हमने आपके लगा दिए। क्वेश्चन नंबर 10 अगली वीडियो में आपको लगाएंगे। तब तक इसलिए आप इसे अपनी फेयर कॉपी में बना लो, इसे लिख लो, चित्र बना लो और अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर किताब से इसलिए नहीं दिखाते हैं कि यहाँ पे थोड़ा शार्प नहीं दिखता है, थोड़ा धुंधला टाइप का रहता है, इसलिए हमने कॉपी में लिखा। वहां पे लिखते समय थोड़ा मिस्टेक हो गई, तो आगे से ध्यान रखा करेंगे। तब तक आप इसे नोट कर लीजिएगा।